नमस्कार साथियों। आज प्रतिशत का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम प्रतिशत का कॉन्सेप्ट और उसे हल करने की शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। पहला प्रश्न है, एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है तथा शेष बचाता है। वह अपने खर्च का कितना प्रतिशत बचाता है? तो चलिए इसका हल देखते हैं। तो यहाँ पर आदमी का आय हमें दिया गया है क्या? नहीं दिया गया है, तो हम लोग को आय स्वयं से मानना पड़ेगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना आय क्या मान लेते हैं? 100। क्या है? 100 है। ठीक है। और आगे क्या बोला है? वह आय का 80% खर्च करता है। तो खर्च कितना कर रहा है? 100 का अगर 80% निकालें तो क्या बचेगा? 80 ही बचेगा। ठीक है। तथा शेष बचाता है। तो अगर 100 में 80 खर्च कर रहा है तो शेष कितना बचेगा? शेष बचेगा 100 में 80 को घटा देंगे तो क्या बचेगा? 20 बचेगा। ठीक है। तो आगे बोला है कि वह अपने खर्च का कितना प्रतिशत बचाता है। तो खर्च का कितना प्रतिशत बचाएगा? तो खर्च है 80। ठीक, खर्च क्या है? 80 और बचा कितना रहा है? 20। तो खर्च में कितना प्रतिशत बोला है? ठीक है। तो जो बचा रहा है उसको ऊपर लिखेंगे और जो खर्च कर रहा है उसको नीचे। फिर इसको प्रतिशत बोला था 100 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर शून्य से शून्य कट जाएगा। यहाँ पर 2 एकम 2, 2 चौक 8 हो जाएगा। यहाँ पर 4 पच्चीसम 100। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 25%। तो ऑप्शन नंबर ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या है? दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए इसका हल देखते हैं। तो क्या बोला है? दो संख्या तीसरी संख्या से। तो हमें तीसरी संख्या का मान पता है क्या? तो हम लोग फिर से क्या मान लेंगे यहाँ पर? माना तीसरी संख्या क्या है? मान लो कि इसको सी मान लेते हैं। तो ये क्या मान लेंगे? 100। तीसरी संख्या क्या है? 100। और दो संख्या है तो पहली संख्या सी से कितना कम है? 30% कम है बोला है। तो 100 में क्या कर देंगे? 100 में 30 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? पहली संख्या आ जाएगी 70। ठीक है। मानो कि पहली संख्या को ए मान लेते हैं। इसके बाद दूसरी संख्या क्या बोला है? दूसरी संख्या को बी मान लेते हैं। ये कितना कम है बोला है? 37% कम है। तो 100 में कितना कर लेंगे? 37 को घटा लेंगे। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 63। ठीक। अब इसके आगे क्या पूछा है? दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो दूसरी संख्या को पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है उसको निकालना है। तो b/a गुना क्या कर देंगे? 100। ठीक। तो b कितना है? 63। ठीक है। दूसरी संख्या पहली संख्या से गुणा, दूसरी संख्या को ऊपर रखेंगे और पहली संख्या को नीचे। तो क्या हो जाएगा? 70। ठीक। ए का मान क्या है? 70 गुणा 100। यहाँ पर शून्य से शून्य कट जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 नियम 63। कितना आ जाएगा? 90%। ठीक। तो क्या बोला है? कम है बोला है। ठीक। कितना कम है बोला है? तो अभी 100 में क्या कर देंगे? 90 को घटा देंगे तो कितना प्रतिशत हुआ? 10% क्या हो जाएगा? कम। कितना हो जाएगा? 10% कम। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को तथा शेष अपने बच्चों को दे देता है। बच्चों के पास पत्नी को दिए धन का कितना प्रतिशत है? तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर माना संपत्ति का मान तो दिया नहीं गया है, तो हम लोग क्या मान लेंगे? संपत्ति को मान लेंगे 100। ठीक है। अब वो अपनी पत्नी को 100 का कितना दे रहा है? 40 दे रहा है। 100 का कितना दे रहा है? 40। तो बच्चों के पास कितना हो जाएगा? बच्चों के पास हो जाएगा 60। 60 बच्चों के पास हो जाएगा। फिर आगे क्या पूछता है? बच्चों के पास पत्नी को दिए धन का कितना प्रतिशत है? ठीक है। तो बच्चों के पास पत्नी का दिया गया धन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 60/40 गुना 100। ठीक। क्योंकि यहाँ पर बच्चों के पास पत्नी को दिए गए धन का, तो पत्नी को दिए गए धन को नीचे रखेंगे और बच्चों को दिए गए धन को ऊपर। ठीक। तो यहाँ पर
क्या हो जाएगा, शून्य से शून्य कट जाएगा, यहाँ पर 4 पच्चीसम 100 और 25 छक्के क्या हो जाएगा 150%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर तथा शेष का 60% घर के किराए पर खर्च करता है, उसके पास आय का कितना प्रतिशत शेष बचा। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। तो क्या बोल रहा है वो, आय का, तो आय यहाँ पर भी मान लेंगे, माना आय क्या है 100 है। ठीक, तो क्या क्या बोल रहा है, भोजन पर कितना खर्च कर रहा है वो 30। ठीक है, 100 का 30% 30 ही होगा। और बच्चों पर कितना खर्च कर रहे हैं 20% बच्चों की शिक्षा पर। ठीक, तो जब हम लोग इसको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 50% वो क्या कर रहे हैं भोजन और शिक्षा पर खर्च कर रहा है, तो शेष कितना बचा, जब 50% खर्च कर रहा है तो शेष कितना बचा है, शेष बचा हमारे पास 50। ठीक है, उसके आगे क्या बोल रहे हैं, शेष का 7% घर के किराए पर खर्च करता है। ठीक है, तो शेष कितना बचा 50। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, शेष का 60% घर के किराए पर खर्च करता है, तो घर किराए पर कितना खर्च कर रहा है वो, घर किराए पर 60 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना, 60 खर्च कर रहा है तो 40 बचा। ठीक है, क्या बचा 40 बचा। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, उसके पास आय का कितना प्रतिशत शेष बचा, तो हम लोग 50 का 40% निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 5 और 20% उसके पास शेष बचा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उनमें से 25% चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने वाले जो लड़के हैं वो 2/7 हैं, तो स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती है ये हमें निकालना है। तो कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्र हैं 1400। ठीक है, आप इसमें 1400 में 25% लोग क्या लगा रहे हैं, चश्मा लगा रहे हैं, तो 1400 का 25% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, शून्य शून्य, यहाँ पर 25 चौक 100 का शून्य हासिल 10 हो जाएगा, 25 से कम 25 और 10 क्या हो जाएगा 35। ठीक, तो कुल 350 छात्र क्या लगाएंगे, चश्मा लगाते हैं। अब आगे क्या बोला है, और चश्मा लगाने वाले 2/7 लड़के हैं। ठीक है, तो 350 का अगर 2/7 निकाले तो क्या हो जाएगा, 7 पंचे 35 और 7 शून्य शून्य। ठीक, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 50 दूनी 100, तो 100 क्या है लड़के। तो अगर 350 कुल हैं, कुल छात्र हैं और 100 लड़के हैं, तो कितनी लड़कियां शेष बच जाएंगी, यहाँ पर 250 लड़कियां क्या हो जाएंगी, चश्मा लगाने वाली हैं। ठीक है, 250 लड़कियां चश्मा लगाती हैं, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।